हेलो एवरीवन। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आवश्यक सूचना। जिस तरीके से आप समीक्षा अधिकारी को लेकर के उसकी प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक को लेकर के अपने एक स्ट्रेटजी और टाइम टेबल के हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करते हुए रिवीजन, प्रैक्टिस इत्यादि लगा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आयोग ने भी आरओ के री एग्जाम को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन तैयारियों में काफी सारे बदलाव भी आपको शामिल हैं। इसमें परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से लेकर के परीक्षा सेंटर के निर्धारण में भी बदलाव किया गया है, साथ ही परीक्षा के शिफ्ट को लेकर के बदलाव भी यहां पर आपको किया गया है। तो आप सभी यहां पर ध्यान दीजिए, परीक्षा आपको एक नहीं बल्कि 2 दिनों में भी होने वाली है। ये सारी जानकारी जो है मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं, इसे ध्यान से यहां पर सुन लीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली यहां पर आपको यहां पर प्रभावित करने वाली है। आपकी प्रक्रियागत जो एग्जाम में यहां पर परिवर्तन होने वाले हैं उसको भी यहां पर समझ लीजिए। तो एक एक करके देखिए, यहां पर ये जो आपको एक सूचना है, ये विषय यहां पर आप देख सकते हैं, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में यहां पर लिखा गया है और इसमें कई सारी चीजों को हाईलाइट भी मैं आपको कर देता हूं। सबसे पहली चीज देखिए, परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 दिन में होने वाली है। तो पहले हम सभी को पता है कि जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है वो 22 दिसंबर 2023 को होनी है। तो इसमें कोई डेट चेंज नहीं हुई, 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी। लेकिन 22 दिसंबर के साथ साथ अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर को भी यहां पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी परीक्षा 2 दिनों में होने वाली है। 22 दिसंबर के साथ साथ 23 दिसंबर को भी परीक्षा है। दूसरी चीज, अभी तक परीक्षा हम देखते हैं कि आपको आरओ के 2 पेपर होते थे और एक ही दिन में दोनों पेपर आपको लिए जाते थे, कुछ टाइम के गैप के बाद लिए जाते थे। अब यहां पे परिवर्तन यह कर दिया गया है कि आपके 2 पेपर के बजाय 1 पेपर होगा। तो हम देखते थे जीएस का 2 घंटे का पेपर था, प्लस यहां पर जनरल हिंदी का 1 घंटे का पेपर होता था। टोटल यहां पे 3 घंटे का जो पेपर था 2 पाली में, उसको उन्होंने हटा करके क्या कर दिया है, एक ही पाली में 3 घंटे का पेपर, एक पाली में 3 घंटे का पेपर, यानी कि एक ही बार में आपको सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का मिक्स करके एक पेपर आपको बनेगा, एक ही पेपर बनेगा और वो पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है। और अब यहां पर दूसरी चीज अभी हम देखते थे कि जितने भी आरओ के अभ्यर्थी, जितने लोगों ने फॉर्म भरा होता था, सबका एक ही दिन में परीक्षा हो जाती थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब यहां पर एक और बदलाव किया गया। ये 2 बदलाव आपको समझ में आ गए। परीक्षा की तिथि जो है 22/7/23 को होगी। परीक्षा का जो पेपर यहां पर है वो एक ही अब पेपर होगा, वो भी 3 घंटे का होगा और सभी परीक्षार्थियों की एक साथ परीक्षा नहीं होगी बल्कि 3 शिफ्ट में ये पूरी परीक्षा होने वाली है। यानी कि आप सभी अभ्यर्थियों को यहां पर 3 पालियों में डिवाइड करके आपसे परीक्षा को, आपका एग्जाम सेंटर यहां पर डिवाइड होगा और एग्जाम का टाइम भी आपका अलग अलग होगा और आपको यहां पर आके पेपर देना है। किसका कब यहां पर पेपर पड़ेगा ये तो आपको एग्जाम सेंटर के टाइम पे पड़ता, जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें पता चलेगा ही। लेकिन यहां पर पेपर का अभी जो टाइम निर्धारण है वो मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए, नोटिस में बताया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा का जो आयोजन जो दिनांक 22 तारीख को होगा, उसमें जो प्रथम पाली पड़ेगी वो सुबह 9 से लेकर के 12 बजे तक है। पहली पारी में जिन लोगों का पड़ेगा 22 तारीख को पहली पारी में, उसके बाद कुछ लोगों का 22 तारीख को ही दूसरी पाली में एग्जाम होगा और वो दूसरी जो पाली यहां पर होगी वो 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक होगी। यानी कि 3-3 घंटे आपको 3 घंटे बैठना है और आपको पेपर देके निकल आना है। और बाकी जो बचे अभ्यर्थी होंगे वो तीसरी पाली 23 दिसंबर को पड़ेगी, सोमवार के दिन, वो भी 9 से 12 बजे सुबह यहां पर आपको एग्जाम होगा, ठीक है। तो 22 और 23 तारीख को 3 पालियों में यहां पर एग्जाम होगा, 3 घंटे का एक पेपर यहां पर होगा जिसमें जीएस हिंदी एक ही होगी और सभी अभ्यर्थियों के एक साथ परीक्षा नहीं होने वाली है। ये भी यहां पर उन्होंने अपने नोटिस में बता दिया है। इसके बाद एग्जाम सेंटर्स को लेकर भी यहां पर आयोग ने कुछ यहां पे अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब एग्जाम सेंटर किसे बना रहे हैं वो देखिए, यहां पर आरओ पेपर लीक होने के बाद एक सावधानी इसमें और बरती जा रही है कि आयोग के द्वारा जिन भी जनपदों में जो परीक्षा को लेकर जहां भी आयोजन किया जाएगा, जो भी यहां पे आपको परीक्षा केंद्र आपको बनाए जाएंगे, उनके लिए एक मानक सेट किया गया है। मानक ये रहेगा, आपकी जो भी परीक्षा सेंटर होंगे उसमें जो अभ्यर्थी बैठेंगे, प्रति अभ्यर्थी होगा 2 वर्ग मीटर की दूरी, एक से दूसरे अभ्यर्थी की 2 वर्ग मीटर की दूरी होगी और ऐसे संदर्भ में 500 अभ्यर्थी प्रति केंद्र की क्षमता वाले परीक्षा केंद्रों की यहां पे आवश्यकता होगी। यानी कि ऐसे परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे जहां कम से कम 500 अभ्यर्थी 2 वर्ग मीटर दूरी के साथ यहां पे समायोजित हो सकें। मान लीजिए किसी ऐसे सेंटर को चुना जाता है जहां पे 1000 अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो वहां पे उसके लिए रूल्स क्या बनाया गया है, कैसे विद्यालय की क्षमता जो उक्त मानदंड के अनुसार 1000 अभ्यर्थियों से अधिक है
तो ऐसे विद्यालयों को ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में विभाजित किया जाएगा और 2 परीक्षा केंद्र उसी में बना दिए जाएंगे। दोनों ही परीक्षा केंद्रों के जो व्यवस्थापक होंगे वो अलग अलग यहां पे नामित किए जाएंगे। साथ ही अलग अलग यहां पे ब्लॉकवार 2 सहमति प्रपत्र भी यहां पर आपको बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लेते हैं किसी परीक्षा सेंटर में 500 से कम है, उसके लिए भी रूल है। वहां पर है कि मान लीजिए 384 से कम क्षमता वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाए। सहमति प्रपत्र में विद्यालय के प्रकार को भी यहां पे अंकित किया जाना है। तो ये सारी अपडेट यहां पर आ चुकी है और इस हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है। आपको देखिए आपकी तैयारी में कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदी और जीएस वैसे ही आना, सिलेबस उनका वैसे ही आना। कोई अन्य जो चेंजेस हों, क्या सिलेबस में कोई चेंज किया गया तो उसको लेकर अभी अपडेट कोई नहीं आई है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है। शिफ्ट वाइज यहां पर एग्जाम लेंगे, 2 दिनों में परीक्षा होगी और सेंटर्स को लेकर यहां पे जो अपडेट आई है वो आपको जरूर बता दिया गया है। बाकी इस एग्जाम में किसी भी तरीके की कुछ नई चेंजेस आते हैं, कुछ अपडेट आता है तो वो लगातार हम आपको यहां पर बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।